भाई इसका मीनिंग क्या है अपने आप को ढूंढने का? अपने आप को ढूंढने का मतलब है कि पहले ये खोजना कि मुझ में क्या विशेषता है। हम ना इतना अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। मैं अगर इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, लिंक्डइन पे देखता हूँ, कहीं पे देखता हूँ कि ये व्यक्ति, इसकी प्रोग्रेस ऐसी हो गई और मैं वहीं रह गया। अपने आप को ढूंढ लिया तो अपनी स्ट्रेंथ पे कॉन्फिडेंस आ जी जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कहा था एजुकेशन के बारे में कि अगर आप एक खरगोश को, एक मछली को, एक हाथी को, एक बंदर को, सबको एक लाइन में खड़े कर दीजिएगा और उनको एक ही एग्जाम दीजिए कि आप सबको पेड़ पर चढ़ना है, तो मछली तो आत्महत्या कर लेगी क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाएगी। बंदर तो रैंक 1 आ जाएगा। खरगोश कोशिश करेगा लेकिन वो कहाँ, वो तो जमीन पर भाग पाता है। तो मछली, खरगोश, हाथी, बंदर की तुलना कहाँ है जी? सब में अपनी अपनी एक क्षमता है, सब में अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ है, सब ने अपनी एक विशेषता, सबको एक तोहफा दिया गया। आई लव योर क्लैरिटी। आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। कॉन्फिडेंस के लिए पहले खुद की स्ट्रेंथ को ढूंढो। बिल्कुल जी। पर जिसने खुद को कनेक्ट कर लिया, अपनी स्ट्रेंथ ढूंढ ली है, उसको वैलिडेशन नहीं चाहिए, उसको अप्रूवल नहीं चाहिए। और वैलिडेशन के बदले अप्रिशिएशन अच्छा है। वैलिडेशन की एक्सपेक्टेशन से इंसान डिसअपॉइंट होता है, लेकिन अप्रिशिएशन कोई कर दे तो अपने इमोशनल अकाउंट पे इन्वेस्टमेंट है, उससे कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। वेरी गुड। लेकिन वैलिडेशन की एक्सपेक्टेशन करना, और वैसे भी अपनी स्ट्रेंथ पे जब मैं काम करूंगा तो मेरे को बहुत जल्दी राइट अप्रिसिएशन मिलना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ है और मैं पेड़ पे, अगर मछली को पेड़ पे नहीं चढ़ाना है, बंदर को चढ़ाना है। सोशल प्रेशर में फिर भी मैरिज में देख रहा हूँ एज एन इंस्टीट्यूशन फेल होता जा रहा है। और उसका जो इम्पैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज का था, इंडिया में आ गया है। पिछले 5 साल में जितने डिवोर्सेस पिछले 50 साल में हुए हैं, उतने ही डिवोर्सेस पिछले 5 साल में हुए हैं हमारे देश में। इमेजिन, ये डिवोर्सेस इतने तेज बढ़ रहे हैं और उसका एक्सेप्टेंस आ गया है। आप क्या कहते हैं, डिवोर्स का एक्सेप्टेंस आना चाहिए या आदमी को एडजस्ट करते रहना चाहिए? हमें लगता है कि सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। किसी इंसान से ना परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ी गलती है। एक लड़की एक पंडित जी के पास गई तो पंडित जी से कहती है कि पंडित जी, मैं शादी करना चाहती हूँ, ऐसे लड़के को क्या कहते हैं जो हैंडसम हो, जो पैसे वाला हो, जो बहुत टैलेंटेड हो, जो घर का काम करे, बच्चों को संभाले, शॉपिंग के लिए बहुत पैसा दे, ऐसे लड़के को क्या कहते हैं? पंडित जी ने कहा, मन का वहम कहते हैं बेटी। तो कोई भी इंसान, माता पिता जो है हमारे, वो पूजनीय है, वो आराधनीय है, परफेक्ट नहीं है। हमारे जो गुरुवर्य है वो पूजनीय है, आराधनीय है, परफेक्ट नहीं है। एक ईश्वर को छोड़कर परफेक्ट कोई इंसान नहीं होता। और इसलिए किसी भी इंसान में परफेक्शन की खोज करना, ये सबसे बड़ी गलती है। तो अगर शादीशुदा रिलेशनशिप्स में भी अगर हम थोड़ा परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन हटा दे और रियलिज्म पे आ जाए। और रियलिज्म क्या होता है? पैकेज डील होता है जी। सब में अच्छा है, सब में बुरा है। कोई भी इंसान पूरा अच्छा नहीं होता, कोई भी इंसान पूरा बुरा नहीं होता। तो अगर हम एक साथ रिश्ता बनाए हैं किसी से, तब उस अच्छे के साथ एक बुरा भी आने वाला है।